टूट गया। तो चुंबक का मर गए, चुंबक लेने के बाद टूट गया मंदिर। तो वहाँ क्या क्या है उसकी खूबी? इसका अंदर में कि सूर्य की मूर्ति थे, अभी जो मूर्ति पूरी में है पूजा के लिए। कोणार्क के मंदिर के ध्वस्त होने की कहानी समुद्र से जुड़ी है। मान्यता है कि मंदिर में रखा चुंबक समुद्र से गुजरने वाले कई जहाजों के डूबने की वजह बना। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज मंदिर के करीब से होकर गुजरते थे, कंपास गलत होने पर जहाज भी गलत दिशा में चले जाते और टकरा कर टूट जाते। शायद दुर्घटना का ही डर था कि पुर्तगाली व्यापारियों ने कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहना शुरू कर दिया, और जब मंदिर में चुंबक की हकीकत उजागर हुई तो उन्होंने ही चुंबक के टॉप को खा लिया। ओडिशा का इतिहास कहता है कि 1568 में कलिंग मुस्लिम शासन के अधीन हो गया। इसके बाद पुरी के पंडितों ने प्रतिमा को पवित्र बनाए रखने के लिए वहां से हटा लिया। कोणार्क के मंदिर को बालू में दबा दिया गया। लुटेरों से बचने के लिए कोणार्क का बंदरगाह भी बंद कर दिया गया। इसके बाद कोणार्क वीरान हो गया, मंदिर पर जंगल उगाया। मंदिर भले ही बालू में दफन हो गया, समंदर किनारे का सबसे बड़ा तीर्थ भले ही आंखों से ओझल हो गया, लेकिन जिस मंदिर को खत्म करने का इतिहास पुर्तगालियों से जुड़ा, उसे जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा। साल 1900 के आसपास कारोबार के लालच में लॉर्ड कर्जन ने बंदरगाहों की तलाश शुरू की, और इसके साथ ही कोणार्क बंदरगाह के साथ साथ 300 सालों से दफन मंदिर को एक नया जीवन मिला। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर के बेस को बाहर निकाला, इसकी मरम्मत की, और ये देखकर हैरान रह गए कि बालू में दफन मंदिर की ऊंचाई 229 फीट तक है। दर्शकों का हॉल 128 फीट ऊंचा है और पूरा परिसर 857 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा है। अंग्रेजों ने बालू में दफन एक मंदिर को बाहर क्या निकाला? सदियों पुराना वो इतिहास भी जिंदा होने लगा। वो इतिहास जिसमें भगवान सूर्य का गर्भगृह दिखता है। गर्भगृह तक सूर्य की पहली किरण के पहुंचने का चमत्कार दिखता है। सूर्य के 7 रंगों की तरह 7 घोड़े दिखते हैं। वक्त के 24 घंटों की तरह 24 पहिए दिखते हैं, जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा के जीवन का दर्शन मिलता है, जिसमें युद्ध की विभीषिका दिखती है, और जिसे देखकर महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जुबान से शायद अचानक ही निकला होगा, यहाँ पर पत्थरों की भाषा इंसानों की भाषा से आगे निकल गई है। तो क्या वाकई ये मजदूरों की सोच में छुपी कविता है, या मुख्य वास्तुकार के ज्ञान का साहित्य से कनेक्शन? ये मजबूरी में तैयार की गई रचना है, या फिर अपने राजा को एक नायाब तोहफा देने की कोशिश? कोई नहीं जानता कि जब इंसान की क्षमता का एक दायरा होता है तो पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की कौन सी तरकीब निकाली गई। कोई नहीं जानता कि पत्थरों के 5 लेयर में बने मंदिर में जोड़ नजर क्यों नहीं आते। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर ऐसे कई राज समेटे हैं जो वास्तुकला का नया अध्याय खोलता है। ईंट पत्थरों में चुंबक के इस्तेमाल का तरीका बताता है।